चुके हैं शिवना नदी पर और हम आपको दिखाने चाह रहे हैं कि कल जो कार्तिक पूर्णिमा है उससे पहले नदी की स्थिति, जहाँ पे टाटिया प्रवाहित किए जाएंगे श्रद्धालुओं द्वारा। मंदसौर जिले से कई दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु और टाटिया प्रवाहित करते हैं और उनकी आस्था है शिवना नदी पर टाटिया प्रवाहित करने की। लेकिन हम आपको दृश्य दिखाते हैं शिवना नदी का कि वास्तविक स्थिति क्या है शिवना नदी की। तो हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि कितनी गंदगी फैली हुई है शिवना नदी में, जो कि नगर पालिका द्वारा अभी भी उसको सुधारा नहीं गया है। और नाले का कितना गंदा पानी शिवना नदी में आकर मिल रहा है और गंदगी दिख रही है आपको साथ स्पष्ट। और इसी में सभी श्रद्धालुओं द्वारा टाटिया प्रवाहित किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस नदी का कोई वास्तविक विकल्प तैयार होकर सामने नहीं आया है। तो इसी नदी में श्रद्धालु टाटिया प्रवाहित नदी की वास्तविक स्थिति से हमने रूबरू करवाया आपको। और 2 दिन पहले भी हम आए थे और यहाँ पर अधिकारी नगर पालिका के सारे थे, जनप्रतिनिधि थे, लेकिन हमने उनको भी सजग किया था, लेकिन उन्होंने स्थिति में सुधार नहीं लाया। और आज भी हमको ये गंदगी देखने को मिल रही है शिवना नदी में। इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ है, क्या है, इसका कोई पता नहीं। लेकिन शिवना अभी भी स्वच्छ नहीं हो पाई है शुद्धिकरण के नाम पर। तो टाटिया प्रवाहित करने वाले श्रद्धालु किस तरह से टाटिया प्रवाहित करेंगे इस गंदगी में, ये सोचने की बात है, विडम्बना है। लेकिन हम इसका जल भर रहे हैं और एक सैंपल लेना चाहते हैं इस शिवना शुद्धिकरण के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है। और इस नदी में से जो जल भरेंगे हम उसका सैंपल लेंगे कि कितना गंदा और दूषित आपको भी दिखाया जाएगा। धन्यवाद। तो हम यहाँ से जल का सैंपल ले रहे हैं। देखो शिवना मैया के जल का हम सैंपल लेंगे कि किस तरह से दूषित हुआ है पानी और किस तरह से दूषित है। हम जल भर रहे हैं। तो हमने जल भर लिया है और हम इसका सैंपल लेंगे कि किस तरह से दूषित है और शिवना शुद्धिकरण के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये हमने जल भर लिया है। अब इसका सैंपल हम लेबोरेटरी में भेजेंगे और फिर पता लगाया जाएगा कि कितना शुद्ध जल है। दिखाई और कल टाटिया प्रवाहित होने वाले हैं और हमारे बीच इस वार्ड के पास से शैलेंद्र जी गोस्वामी भी मौजूद है। तो क्या कहेंगे जो शिवना की गंदगी है अभी तक नगर द्वारा स्वच्छ नहीं की गई है और कल टाटिया प्रवाहित की जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर, क्या कहें? नगर पालिका ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। जितनी जल्दी हो शिवना को सफल करने का कार्य नगर पालिका ने किया है। आप देखिए कि जिन्होंने करोड़ों रुपये शिवना के मंजूर किए थे, उन लोगों ने आज तक इस शिवना नदी के लिए आज 2 साल से 1.5 साल से यह काम चल रहा है। जो ठेकेदार है और नदी शिवना शुद्धिकरण के लिए जो डेमेज कार्य का काम चल रहा है और शिवना नदी में जो गंदा पानी बाहर निकालना है, उनकी उदासीनता और उनकी लापरवाही की वजह से शिवना की दुर्दशा ऐसी हो गई कि आप देखिए ताकि किस आधार पर बहाई जाएगी, कैसे कार्य किया जाएगा। और दूर दूर से जो माता बहनें अपने 1 महीने की पूरी तपस्या करती है, कार्तिक माह के उपास रहती है, स्नान सुबह 4 बजे उठ के करती है, फिर वो आखिरी में आके पूनम के दिन यहाँ पे शिवना मैया में स्नान करके मैं अपनी टाटिया प्रभावित करती है। लेकिन जब यहाँ पे जो भक्त और माता बहनें आती है तो ये चीज़ें देख के उनको बड़ी आत्मा लगती है। कहीं ना कहीं धर्म की जो इंसान का जो धर्म है ना, उसके कहीं ना कहीं विदर्घात हो रहा है, उसके मन को घात हो रहा है कि हम इसकी तपस्या कर रहे हैं, हम इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद ही शिवना से लोगों का कल्याण होता है। आज वही शिवना अपने दुर्दशा के उससे आंसू बहा रही है। जैसे इनका सब शिवना का शुद्धिकरण होगा। कई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में वादा करते हैं कि हम शिवना को शुद्धिकरण कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि अभी तक कहीं पे भी अपने को ऐसा प्रमाण नहीं दिख रहा है कि शिवना शुद्धिकरण होती हुई दिख रही है। कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य कब पूरा होगा, कितना समय है, ठेकेदार की कितनी लापरवाही है, कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं, ठेकेदार को कोई बोलने वाला नहीं है। पता नहीं जनप्रतिनिधि भी ठेकेदार के अधीन हो गए और उनके कहीं ना कहीं सेट कर दिया उन्होंने, तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा।